क्लास 9 हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कर रहे थे। हमने ऑलमोस्ट एनसीईआरटी के सारे एक्सरसाइज कवर कर लिए हैं। अब इसमें टॉपिक बचा हुआ है, इससे रिलेटेड एनसीईआरटी में डायरेक्टली कोई क्वेश्चन तो नहीं है, बट ये कॉन्सेप्ट दिया हुआ है और ये है भी बहुत इंपॉर्टेंट। देखो इसमें क्या है, हमें निकालना है डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम कोऑर्डिनेट एक्सिस। ये है क्या, बेसिकली मैं आपको बता देता हूँ। आपको एक पॉइंट दिया होगा, मान लेते हैं एक ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है, एक्स एक्सिस and y axis y the point है 1 2 3 and 4 and like this is 1 2 3 4 and 5 मार्क कर लेते हैं इनको। 1 2 3 4 1 2 3 4 and 5। यहाँ पर एक पॉइंट दिया हुआ है हमारे इसमें आपको ये सी पॉइंट, ठीक है। क्वेश्चन ये है कि इस पॉइंट पी की तो ये कोऑर्डिनेट एक्सिस आपको दिखाई दे रही है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, इनसे इनकी डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। और एक चीज और ध्यान रखना, डिस्टेंस फाइंड आउट करना हो या फिर परपेंडिकुलर डिस्टेंस, एक ही बात होती है, डिस्टेंस और परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इससे कोई फर्क नहीं है। कैसे करना है, पी पॉइंट से आप जो है दोनों एक्सिस पे सबसे पहले परपेंडिकुलर डालोगे, एक्स एक्सिस पे भी परपेंडिकुलर डालो और वाई एक्सिस पे भी परपेंडिकुलर डालो। मान लेते हैं कि जो ये एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर डाला है, ये इसको 4 पे जाकर मिलता है और वाई एक्सिस को 3 पे जाकर मिलता है। अब हमें देखना है कि इनकी जो डिस्टेंस है पी पॉइंट की कोऑर्डिनेट एक्सिस से कैसे कैसे निकालेंगे। पहले एक्स कोऑर्डिनेट से निकालते हैं, एक्स एक्सिस से निकालते हैं सॉरी। पी से जब आपने एक्स एक्सिस के ऊपर परपेंडिकुलर डाला तो ये तो आप समझ ही गए होंगे कि ये जो डिस्टेंस है ओ, लेट से ये एन और ये एन। अब मैं इसको एक मान के चल रहा हूँ, पूरे को एक रेक्टेंगल कंप्लीट कर देता हूँ उसको। ये एक रेक्टेंगल होगा ओ ओ एम पी एंड ओ पी ओ एम पी एन, ये रेक्टेंगल। अब पी से डिस्टेंस निकालनी है एक्स एक्सिस की, पी पॉइंट कितने डिस्टेंस पर है, तो ये आप समझ गए होंगे कि ये जो डिस्टेंस है वो पी एम से डिनोट करेंगे। दिस इज द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी फ्रॉम द एक्स एक्सिस। साथ साथ आप ये भी नोट करो इसमें कि जो पी पॉइंट से हम एक्स एक्सिस की डिस्टेंस निकाल रहे हैं, तो हमारा जो पेन है इसके पैरेलल जा रहा है। तो ये आपने देखा होगा कि ये वाई एक्सिस के पैरेलल चलता है, यानी कि पी एम डिस्टेंस या फिर एन ओ, एक ही बात हो गई, क्योंकि जो रेक्टेंगुलर बन रहा है इसकी जो अपोजिट साइड है वो इक्वल होती है। तो पी पॉइंट से अगर आपको एक्स एक्सिस की डिस्टेंस निकालनी है तो वो वाई एक्सिस के अलोंग या वाई एक्सिस के पैरेलल मेजर हो, और जो इसमें पी एम इज इक्वल टू एन ओ के इक्वल है। तो आपको ये नोट करना है। फर्स्ट पॉइंट हो गया इसका डिस्टेंस, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी फ्रॉम एक्स एक्सिस, या कैसे मेजर करोगे, that is along the measured along the positive direction of y axis। जो मैंने आपको बताया वही मैंने लिखा है। एक्स एक्सिस से अगर हमें पी पॉइंट की डिस्टेंस निकालनी है तो हम उसे y एक्सिस के पैरेलल या y एक्सिस के अलोंग मेजर करेंगे, और जो कि इसमें दिखाई गई है दैट इज पी एम इज इक्वल टू एन ओ। कितने यूनिट है देखो, एन ओ पी एन से तो पता लगेगा नहीं, हमें एन ओ से चल जाएगा बता कितने हैं, एन से लेके ओ तक या ओ से लेके एन तक आप कितने यूनिट चले हुआ एक्सिस पे, 1 यूनिट 2 यूनिट एंड 3 यूनिट। तो ये डिस्टेंस 3 है क्योंकि ये रेक्टेंगुलर है
रेक्टेंगुलर रीजन है ये, तो NO और PM दोनों इक्वल होंगे। NO या फिर ON आप 3 यूनिट काउंट कर चुके हो, तो उतना ही PM भी होगा, तो दैट इज 3 यूनिट। इसका आंसर 3 यूनिट हो जाएगा, यानी कि डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम एक्स एक्सिस इज इक्वल टू 3 यूनिट। ये सब इसलिए लिखा है कि क्योंकि आपको क्वेश्चन करने में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है। सेकंड, आप इसका आंसर भी कर सकते हो। इस बार आपसे पूछा जाएगा कि डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P, distance of point P from y-axis। अब ये कैसे मेजर करोगे आप? देखो, P पॉइंट से आपको y एक्सिस की डिस्टेंस मेजर करनी है, तो P पॉइंट से परपेंडिकुलर डाल देंगे, वो हमने पहले से डाला होगा। देखो ब्लैक पेन चल रहा है, ये P से y की डिस्टेंस निकालनी है y एक्सिस की, तो P से परपेंडिकुलर डाल देंगे y एक्सिस पे। और आप ये भी देख रहे हो कि ये जो पॉइंट है, ये जो पेन चल रहा है, किसके पैरेलल जा रहा है? ये मेजर हो रहा है एक्स एक्सिस के पैरेलल, यानी कि ये दोनों लाइंस एक्स एक्सिस के पैरेलल है। ये देखो, तो डिस्टेंस कितनी होगी? PM, और PM किसके इक्वल होगी? MO के इक्वल, क्योंकि दोनों ये ऑपोजिट साइड से रेक्टेंगल। तो अगर आपको डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P निकालनी है फ्रॉम y एक्सिस, दैट शुड बी measured along the positive direction of x एक्सिस। और आप लिख सकते हो उसको, जैसे NP इज इक्वल टू OM। अब NP तो यहाँ पर माप नहीं है, तो इसका मतलब OM से हम पता लगा लेंगे। देखो O से M तक चलने में आपने एक्स एक्सिस से कितने यूनिट पार किए? 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट और 4 यूनिट, यानी कि O से लेके M तक के डिस्टेंस 4 यूनिट है, राइट। आई होप कि आपको एक से क्लियर हो गया होगा, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आपको P पॉइंट की डिस्टेंस एक्स एक्सिस से निकालनी है, तो वो वाई एक्सिस के मेजर होगी। और अगर वाई एक्सिस से निकालनी है, सेकंड पार्ट में हमने वाई एक्सिस से निकाल लिया P पॉइंट की डिस्टेंस यहाँ पे, वो हम मेजर करेंगे एक्स एक्सिस के अलावा। एक क्वेश्चन कर लेते हैं, इससे थोड़ा और क्लियर हो जाएगा आपको। क्वेश्चन नंबर 2, एक्सिस बनाते हैं एक्स और वाई, एक्स डैश वाई डैश 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 1 2 3 4 5 1 2 3 and 4। ये माइनस टू में, सॉरी, -2 -1 -1 -2 -3 और -4। अब मान लेते हैं यहाँ पर कोई पॉइंट है, लाइक इट इज, ये पॉइंट यहाँ मार्क कर दिया मैंने, कोई क्यू पॉइंट की आपको एक्स एक्सिस से और वाई एक्सिस से डिस्टेंस मेजर करना है। देखो, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट क्यू फ्रॉम एक्स एक्सिस, क्यू पॉइंट की एक्स एक्सिस से आपको डिस्टेंस निकालना है। एक्स एक्सिस यहाँ पर है, तो क्यू से हम एक्स एक्सिस के ऊपर एक परपेंडिकुलर डाल देंगे, ये पॉइंट है। मान लेते हैं कि ये आर पे इसको कैंसिल कट करेगा, और यहाँ से क्यू से लेके आर तक की डिस्टेंस हमें फाइंड आउट करनी है, और एक रेक्टेंगल क्यू से हम इसके ऊपर डाल देते हैं वाई एक्सिस के ऊपर, राइट। तो ये 2 पे मिल रहा है, -2 पर। मान लीजिए कि ये पॉइंट है एस, और ये तो ओ होता ही है। डिस्टेंस ऑफ पॉइंट क्यू फ्रॉम एक्स एक्सिस, अब एक्स एक्सिस की डिस्टेंस निकालने के लिए हमें ऐसे जाना पड़ेगा, जैसे पेन चल रहा है, और वो जो मेजर होगी, ये किसके अलोंग मेजर होगी? वाई एक्सिस के मेजर अलोंग होगी।
that should be measured along negative direction of y axis। अब इसका आंसर हम कर सकते हैं, Q से लेके R तक की डिस्टेंस, यानी कि S से लेके O तक की डिस्टेंस कितने यूनिट चले आप, O से लेके S तक या S से लेके O तक 1 यूनिट और 2 यूनिट, यानी कि ये डिस्टेंस हो जाएगी QR इज इक्वल टू SO, दैट इज 2 यूनिट। अब इसमें आपको ना माइनस साइन नहीं लगाना है, क्योंकि इसने डिस्टेंस पूछी हुई है, कोऑर्डिनेट्स नहीं पूछे हुए। अगर कोऑर्डिनेट पूछे हुए तो आप माइनस साइन लगाते, बस इसने डिस्टेंस पूछी हुई है तो वो हमने ये बता दिया कि वो नेगेटिव डायरेक्शन में है, नेगेटिव एक्सिस पर है, और वो सिर्फ जितने यूनिट आप चल रहे हो वहां से सिर्फ उसको उतना ही आंसर देना है, नेगेटिव में आंसर नहीं देना, दैट इज 2 यूनिट। इसी का सेकेंड पार्ट आप ये देख सकते हो कि डिस्टेंस ऑफ पॉइंट Q, अगेन डिस्टेंस ऑफ पॉइंट Q फ्रॉम y एक्सिस। इस बार y एक्सिस से मेजर करते हैं। y एक्सिस से मेजर करने के लिए पॉइंट Q की परपेंडिकुलर तो हम पहले डाल चुके थे, लेकिन पेन हमारा किस साइड में जा रहा है, दिस इज मूविंग अलोंग पैरेलल टू दिस, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस Q से लेके S यानी कि R से लेके O। तो ये कैसे मेजर किए हमने, वी आर measured along negative direction of x एक्सिस। और कितनी आ रही है ये, Q से लेके S तक, ये आप ऐसे लिख सकते हो SQ is equal to OR। डिस्टेंस OR कितनी है, 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, 4 यूनिट, 5 यूनिट, आंसर इज 5 यूनिट, राइट। So this is the way how to measure the distance of a point from the coordinate axis। ये बहुत आसान है, तो आप इसको अच्छे से समझ लेना, और इसकी एक दो बार प्रैक्टिस कर लोगे तो ये बड़ा आसान सा लगने लगेगा आपको। ओके, थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू।